तो हमारे पास ना पहली जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस लेस देन एंड ग्रेटर देन फॉन्ट का साइज कम और ज़्यादा करने के लिए प्रयोग करना। तो ऑल टैब के द्वारा मेरी दूसरी विंडो पर हम जाएंगे, ऑल टैब का हम प्रयोग करेंगे जिस विंडो पर हमें क्या है स्विच करना है। तो इसको सबसे पहले हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल ए करूंगा, सारा पेज का मुझे क्या है साइज बढ़ाना है। अगर मुझे एक का बढ़ाना है, जैसे इस पैराग्राफ का साइज बढ़ाना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस के द्वारा, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन हम जैसे ही प्रेस करेंगे इसका साइज जो है बढ़ने लगेगा। लेस देन ब्रैकेट प्रेस करोगे तो क्या है साइज इसका जो है वो कम हो जाएगा। देख रहे हो ना, साइज कम हो गया, साइज इसका बढ़ गया, ये इस तरीके से देख रहे हो। इसी का दूसरा शॉर्टकट्स हमारे पास है, कंट्रोल के साथ यदि मैं लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करूंगा तो साइज क्या है कम हो जाएगा, और राइट ब्रैकेट यदि हम प्रेस करते हैं तो उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। और ध्यान देना ये जो कमांड है सिर्फ वर्ड में ही काम करेंगी, सबके अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। आप सोचने लगे एक्सेल में, तो एक्सेल में ये नहीं चलेंगी, पावर पॉइंट में ये वर्क नहीं करेंगी। हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग शॉर्टकट्स बने हुए हैं, वो हमें याद रखने होंगे, प्रैक्टिस से वो चीज़ हमें अभ्यास में आ पाएगी। तो ये तो रेगुलर में आने वाला शॉर्टकट्स है, क्योंकि हमें फॉन्ट का साइज वर्ड में हमेशा कम ज़्यादा करना ही होता है। तो कंट्रोल साथ लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे साइज कम, और राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो साइज हमारा बढ़ जाएगा। और इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं, वैसे अगर चाहें तो आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो माउस के द्वारा भी। तो शॉर्टकट्स ना हमें हमारे काम को थोड़ा फास्टली वर्क करने में हमें क्या है हमारी सहायता करता है। उसके बाद है आपको ना बुलेट की आवश्यकता है। क्विकली बुलेट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना किसका है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का हम प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कई बार क्या होता है भाई, हमें यहाँ हमने हमारी कोई लिस्ट है, हमने राइट कर दिया कंप्यूटर, मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने यहाँ कंप्यूटर राइट कर दिया, प्रिंटर यहाँ पे लिख दिया, हमने टाइप कर दिया, प्रोजेक्टर हम यहाँ पे राइट कर दिया है, प्रोजेक्टर है, माउस है, आपका कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है। तो ये कुछ आइटम की लिस्ट है। अब हमें क्या है इन पे डॉट बुलेट हमें अप्लाई करना है। तो देखना इनको मैं करूँगा सेलेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डॉट बुलेट अपने आप ही सिंबल जो डॉट बुलेट से वो अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में सीखा है कि यहाँ पे भी था ऑप्शन, इधर था ना, तो आप सीधा इसे यहाँ से भी शॉर्टकट तरीके से अप्लाई कर सकते हो। हटाने का शॉर्टकट्स क्या है, अब कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करना, जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना, नॉर्मल का मतलब क्या है, वहाँ से ब्लेड्स हट जाएगी। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होगा, ब्लेड्स जो इस पे हमारी अप्लाई होंगी। कंट्रोल शिफ्ट एल से ब्लेड्स अप्लाई, कंट्रोल शिफ्ट एन से रिमूव बुलेट्स, ठीक है। या फिर हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे हाँ कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हो रिमूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस इक्वल टू यूज फॉर सबस्क्रिप्ट, किसी भी टेक्स्ट के बेस लाइन में स्क्वायर लगाना। वो हमने पिछली क्लासों में देखा है कि अगर हमें नीचे पावर लगानी है, नीचे H2 हमें राइट करना है इधर, तो हम देखना है H2 यहाँ पर H2 और O। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जो 2 है उसको नीचे बेस लाइन बनाना है, तो इसे कर लेंगे हम सेलेक्ट, और कंट्रोल का जैसे मैं इक्वल की प्रेस करूँगा तो देखेंगे नीचे आ जाएगा, ये बेस लाइन में आके हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पावर बनानी है जैसे x² प्लस y² करना है, तो दोनों को पहले 2 को सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ से हमने कंट्रोल इक्वल करा है ना प्रेस, तो शिफ्ट और प्रेस कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, यानी प्लस भी होता है वैसे, वो देखो पावर बन गई। कंट्रोल इक्वल से तो बेस लाइन, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से पावर अप्लाई हो जाएगी इससे। तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई, हम आसानी से कर सकते हैं। इसको नीचे लाना कर, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल कर दीजिए, वापस वो अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा फिर से। तो इस तरीके से क्या है, हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल इक्वल से सबस्क्रिप्ट, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, प्लस का मतलब होता है वो इक्वल ही है कि वो पावर अप्लाई हो जाएगी। अब कंट्रोल प्लस F1 कई बार आप क्या करते हैं, कई बार आप यहाँ से ना इसको यहाँ पे जाके रिबन बार को क्या कर देते हो, हाइड कर देते हो, करते हो इस तरह वर्क। अब इसको मुझे शो कराना है, इसके ना शो कराने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यहीं दिखा रखा है, जो एरो दिखा रखा, हमें एक्सपेंड द रिबन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए नीचे आ जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये क्या है हाइड हो जाएगी, शो एंड एक्सपेंड, हाइड एंड शो, देख रहे हो ना। और इसी काम को मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूंगा ना कीबोर्ड से, फंक्शन की F1, तो वो हाइड एंड शो। तीसरा तरीका बताऊं क्या है, तीसरा है कि आप ना किसी भी टैब के ऊपर डबल क्लिक कर दो माउस की लेफ्ट बटन को, देखो मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक से हो रहा है ना। तो 3 मेथड हैं एक ही चीज को काम करने के, या तो यहां से कर लो कंट्रोल F1 कर दीजिए, या फिर डबल क्लिक करके भी शो एंड हाइड में रिबन बार कर सकते हैं इसे।
आगे आ जाओ। अगली जो कमांड है वो कंट्रोल प्लस F2। जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू निकालते हैं, पहले प्रिंट निकालने से पहले क्या हम प्रिंट चेक करना चाहते हैं कि वो कैसा आ रहा है, कितने पेज में आ रहा है, कहाँ तक वो प्रिंट आएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ या तो हम P प्रेस करें, तब भी वही बात है, कंट्रोल P से क्या आता है, प्रिंट ही तो बाहर निकल के आता है। और यहाँ से हम सेट कर देंगे हमें कितनी कॉपी चाहिए और किस प्रिंटर से मुझे चाहिए, या प्रिंटर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो आपने इंस्टॉल कर रखा हुआ सिस्टम के अंदर। तो यहाँ सारी प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी, कितनी कॉपी चाहिए, मान लो इसमें 10 पेज हैं, तो यहाँ रेंज देता है कि आपको 1 से 5 तक चाहिए, 1 से 10 तक चाहिए, तो आप रेंज सेट कर दीजिए, उसने 20 तक की कॉपी क्या जनरेट कर देगा। आपने दे दिया यहाँ पे जैसे 5 × 10, तो 5 नंबर स्टार्ट करेगा और 10 तक उसे ला के ना खत्म कर देगा, 10 तक ही निकालेगा। तो इस तरीके से बाहर आने के लिए ना, इससे कभी यहाँ से बंद मत करना, इसे आपने कीबोर्ड से एस्केप दबा देना, तुरंत एस्केप से बाहर आ जाओगे, प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ जाएंगे। या कंट्रोल F2 करें तब भी वही बात है, कंट्रोल P या कंट्रोल F2 क्या है, इसे हम प्रिंट प्रीव्यू आसानी से चेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F4 वर्ड के करंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए प्रयोग करना। तो देखना, मुझे इस विंडो को बंद नहीं करना, मुझे इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है, डॉक्यूमेंट जो एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं उसको बंद करना। तो कंट्रोल के साथ F4 कर दीजिए, मैं डॉट सेव कर देता हूँ, तो ये फाइल बंद नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट था ना वर्किंग एरिया, वो बंद हो जाएगा, पर मेरी विंडो जो है अभी वो क्या है, यहाँ से ओपन है, तो उसे हम आसानी से यहाँ पे अब ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे फाइल पे, और यहाँ पे देखिए रिसेंट पे जब अभी हम आते हैं तो जितने भी हमारे, जिन पर हमने अभी कुछ समय पहले वीक में जो काम किया, सारी टैब मुझे दिख जाती है इधर। तो हमने टेबल शॉर्टकट्स को यहाँ से ओपन कर लिया हमने, ये देखिए हमारे पास ये विंडो यहाँ पे आ चुकी है। मैं यहाँ से एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से वही पैराग्राफ राइट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हम टेबल की जरूरत है नहीं अभी। ये हमारे पास क्या है, एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। इंडेंटेशन को ऊपर से क्या है, इसे सेट कर देंगे। अगर यहाँ से ये देखिए नीचे लाना है तो यहाँ से सेट कर देंगे, नीचे आ जाएगा। साइज बढ़ाना है, कंट्रोल के साथ ब्रैकेट प्रेस करेंगे, साइज बढ़ जाएगा। बीच में स्पेस देना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्पेस आ जाएगा लाइन के बाद। अगली जो कमांड है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना, किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने के लिए। अब देखना कंट्रोल F9 से पता है क्या इंसर्ट होता है, इसे बोलते हैं इंसर्ट फील्ड। मैं कंट्रोल F9 प्रेस कर रहा हूँ तो हम देखिए एक फील्ड आ गई ना हमारे सामने। अब इसके द्वारा ना हम इस फील्ड से क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ घटा, गुना, जोड़, इससे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको ना इक्वल साइन लगाना है, इधर इक्वल साइन को इंसर्ट करना है और मैनुअली टाइप करना होगा। जैसे मैंने जोड़ दिया 80। अब जोड़ने के लिए पता है क्या करेंगे, रिजल्ट को अपडेट कराने के लिए भाई कंट्रोल F9 से क्या हुआ, फील्ड इंसर्ट हुई। अब फील्ड को अपडेट करेंगे F9 से दोबारा, बस फंक्शन की F9 प्रेस कर दो और आंसर आपके सामने आ जाएगा। हमने क्या करा कि कंट्रोल F9 से तो हमने क्या है, फील्ड को इंसर्ट करा दिया। दोबारा देखो कंट्रोल F9 किया है हमने, फील्ड आ गई इक्वल। जैसे मुझे मान लो 50 और मल्टीप्लाई मुझे करना है किसको, मुझे करना है 4 से, तो इसका आंसर 200 आना चाहिए। F9 प्रेस कर दीजिए, आंसर 200 ही आ जाएगा। या दूसरा तरीका भी है, आप इसमें राइट क्लिक करके क्या कर दें, अपडेट फील्ड कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे कई बार F9 काम नहीं कर पा रहा है, फंक्शन की F9 डायरेक्ट काम नहीं करेगा, तो राइट क्लिक करके क्या करेंगे, अपडेट फील्ड पे क्लिक कर देना, तो आप इससे घटा, गुना, जोड़ भी कर सकते हो। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कंट्रोल F9 इक्वल साइन इंसर्ट किया, हमें जैसे माइनस करना है इसमें से कितना 20, तो F9 प्रेस कर दीजिए, आपके सामने जल्द 380 इस तरह आ जाएगा। तो आप घटा, गुना, जोड़ा वर्ड में भी ना आसानी से इसके द्वारा आप कर पाएंगे। अगला है Alt प्लस F4। Alt F4 सभी जानते हैं कि जैसे हमें कोई विंडो सामने ओपन है उसको बंद करना। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं मान लो ये विंडो ओपन है, मुझे इसको क्या यहाँ से बंद करना, डायरेक्ट माउस से नहीं, मैं कीबोर्ड से Alt F4 करूँगा तो ये बंद हो जाएगी। मैंने दोबारा F4 कर दी, ये फाइल सामने वाली ये भी बंद हो जाएगी। सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है Alt F4 से, पता है सभी को। Alt F4 से क्या सिस्टम भी शट डाउन होता है। अगला है कंट्रोल प्लस F12, सेव फाइल को ओपन करने के लिए। मान लो कोई फाइल आपकी सेव है, हम ओपन करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली कंट्रोल ओ करते हैं, नहीं करते भाई, कंट्रोल ओ ही तो करते हैं ओपन के लिए, ये आ जाएगा। तो इसका दूसरा तरीका भी है, कंट्रोल के साथ ना F12 करेंगे ना, फंक्शन की F12, तो वही विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। इधर ये देखिए आया ना। तो कंट्रोल, अब इससे जो भी फाइल आपको ओपन करनी है यहाँ पे उसका नाम, जहाँ पर आपने सेव कर रखी है उसका पाथ यहाँ से चूज कर लेंगे, जहाँ भी ड्राइव में है, फोल्डर में है रखी हुई है फाइल, और यहाँ पे आएंगे। और मैं जैसे मैंने बुक इंडेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओपन करा दिया, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये पेज जो है ओपन होके आ गया है। तो दो तरीके हैं, कंट्रोल ओ के थ्रू भी आप कर सकते हो, कंट्रोल F12 कर सकते हो, और जो जिसका वहाँ से भी ना हो पाए तो वो सीधा क्या करेगा, देखो यहाँ पे अभी दो ऑप्शन और हैं, या तो आप इस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो माउस से, ठीक है, या फिर फाइल पे आके भी आओगे और यहाँ भी ओपन का ऑप्शन दे रखा है। तो 4 टेक्निक है आपके पास एक काम करने के लिए, कंट्रोल ओ, कंट्रोल F12, सीधा ऊपर
एक्सिस बार में क्लिक करके भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे इस बटन में जो दिखाई दे रहा है फाइल का सा ऑप्शन, और फाइल पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। ये भी तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं हमारे पास, मेथड हैं, ऑप्शन हैं, उनका आप यूज कर पाएंगे। हम अगला जो शॉर्टकट्स है वो हम देखते हैं। इसमें अगला शॉर्टकट्स हमारे पास क्या है, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। वैसे ये बहुत कम काम आता है, पर ये भी प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए ही है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर F12 की प्रेस कर दूं तो ये भी क्या है, प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए होगा। देखो कंट्रोल शिफ्ट F12, तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के भी हमारे पास ऐसे चार पांच टेक्निक होती हैं भाई। एक तो क्या है, कंट्रोल P प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल के साथ फंक्शन की F2 प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रिंट प्रीव्यू, एक होता है कंट्रोल ऑल्ट I प्रिंट प्रीव्यू। तो आप दो याद रख लीजिए, कंट्रोल P और कंट्रोल F12, वही बहुत रहेंगे आपके लिए। अगला शॉर्टकट देखते हैं हम। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की। वैसे से हम बोलते हैं एक्सपेंड सिलेक्शन बोलते हैं इसको हम। तो माउस के अनुसार स्टार्टिंग से लेकर माउस तक सेलेक्ट करना। जैसे एग्जांपल मानिए कई बार आपका माउस काम नहीं कर रहा है, माउस की जो लेफ्ट बटन है वो काम नहीं कर रही है सिलेक्शन करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, मैं ना कर्सर को यहाँ रखूंगा, ठीक है। जिसकी माउस की बटन खराब हो चुकी है, आप चाहते हैं एक साथ बगैर माउस सेलेक्ट से करें, बगैर ऊपर तक सारा सेलेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे इधर से, ठीक है, और शिफ्ट और होम की प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे एक्सपेंड सिलेक्शन हो जाएगा अबव की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट होम में जैसे प्रेस करूंगा तो मेरा क्या ऊपर के एरिया सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करूंगा तो नीचे के एरिया सारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ना जहां पे कर्सर रखा है ना वो वहीं से एक्शन परफॉर्म करेगा। कंट्रोल शिफ्ट होम करेंगे तो सेलेक्ट यानी एक्सपेंड सिलेक्शन टू अबव, और जब यहां मैं कर्सर को रखता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करते हैं तो एक्सपेंड सिलेक्शन ऑन डाउन। तो इस तरीके से क्या हम सिलेक्शन सीधा कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि माउस के द्वारा सेलेक्ट कर पाएंगे हम, या फिर इस पर 1 2 3 बार क्लिक करेंगे तभी सेलेक्ट हो जाएगा। और शिफ्ट प्लस एरो की से भी इसको हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं जितने एरिया में करना है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स आप देखना, जैसे हिसाब जितना करना है आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस इंसर्ट है। अभी तक आपने इंसर्ट की का यूज नहीं सीखा होगा, कीबोर्ड में इसका यूज किया है। तो यह है सिलेक्शन लाइन पैराग्राफ की कॉपी करने के लिए प्रयोग करना। एक होगा शिफ्ट प्लस इंसर्ट, कॉपी हुई लाइन पैराग्राफ को पेस्ट करने के लिए। तो एक बार मैं सामने यहाँ कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको, जिसमें हमारे पास ये जो की दे रखी होती हैं ये होती है इंसर्ट, ठीक है, कंट्रोल यहाँ है, और हमारे पास क्या है शिफ्ट, फिर शिफ्ट इंसर्ट है। तो देखना मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंसर्ट से देखना वर्ड में कैसे कॉपी हम करते हैं। वैसे कई ये वर्ड में भी, एक्सेल में, पावर पॉइंट, सब जगह ये सेम काम करता है। तो मैं अपनी वर्ड की फाइल पे आता हूँ, मैं अपनी वर्ड के पेज पे आ गया हूँ। मैंने क्या कर लिया, मुझे पहले मैं इसको ना से बोल्ड कर देता हूँ ताकि मैं इसे पहचान पाऊँ। कंट्रोल के साथ बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से कलर भी दे दिया। अब इसको ना मुझे दूसरे पेज पे कॉपी करना, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसे, और देखना मैं कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ ना आपको क्या करना है, इंसर्ट, ये कॉपी हो चुका है। अब कहाँ ले जाना है, कहाँ पेस्ट करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ करना है तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा शिफ्ट के साथ इंसर्ट। ये देखिए आप इसे नंबर ऑफ टाइम इसे पेस्ट करा सकते हो। अब मैं कीबोर्ड डायरेक्ट प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ, क्या पहले कंट्रोल इंसर्ट तो कॉपी के लिए, शिफ्ट इंसर्ट से आप इसे ना डायरेक्ट नंबर ऑफ टाइम इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी पेस्ट नहीं करते कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो शिफ्ट इंसर्ट भी ना पेस्ट का ही काम करता है। देखो इससे भी आप कर सकते हो, कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी और शिफ्ट इंसर्ट से क्या हो जाएगा, आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगली जो कमांड हमारे पास है कंट्रोल प्लस 1, सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करने के लिए प्रयोग करना। जैसे हमें सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई करना है तो यहाँ पे कंट्रोल 1 में क्लिक करता हूँ। देखो लाइन स्पेस कम हो गया ना पहले से भी, मैं पहले इतना था, कंट्रोल 1 किया इतना हो गया। अब कंट्रोल साथ यदि मैं 2 प्रेस करता हूँ तो डबल सिंगल लाइन स्पेस अप्लाई हो जाएगा, डबल लाइन स्पेस। कंट्रोल साथ 5 प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन का स्पेस अप्लाई होगा। तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं कंट्रोल 1 ही चलता है, हमारा कंट्रोल 1 ही चलता है। शॉर्टकट तरीके से आप स्पेस को कम ज्यादा यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल 1 से सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेस, कंट्रोल 5 से 1.5 लाइन का स्पेस अप्लाई हो जाएगा। और जब लगता है कम ज्यादा हो गया, नहीं हो पा रहा है शॉर्टकट से भी, तो ये होम टैब के अंदर आपको आना है, इधर स्पेसिंग ऑप्शन पे, यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं सारे, यहाँ से कर सकते हो। जब यहाँ भी जाके भी इसके अंदर भी कुछ हमें एग्जैक्ट करना है, एटलीस्ट करना है, मैं यहाँ से भी इसको ना कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये अन्य ऑप्शन है,
जब आपको लगता है स्पेस को मैनेज करना तो स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे भी हमें दे रखा है। शॉर्टकट्स भी हैं, यहाँ भी आप इसे कर सकते हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य शॉर्टकट सीखने का था। अब है ऑल्ट शिफ्ट प्लस टी, करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करना। आप चाहते हैं आपको डेट की आवश्यकता, आप नीचे देख के अगर राइट करेंगे, एक तो विधि है ही। अब देखना ऑल्ट शिफ्ट टी, टी से जो सिस्टम में टाइम चल रहा होगा ना करंट, वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे उससे डेट आ जाएगी शॉर्टकट तरीके से। यही ऑप्शन हमने यहाँ भी तो देखे थे, जब हम इंसर्ट टैब पे आए थे, यहाँ पे ऑप्शन हुआ करते थे, आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना, यहाँ दिए नहीं होते थे ऑप्शन हमें ये। तो इसके भी ना शॉर्टकट्स हमें दे रखे हैं। अगर आपको टाइम चाहिए तो ऑल्ट शिफ्ट डी, ऑल्ट शिफ्ट टी टाइम के लिए, ऑल्ट शिफ्ट डी डेट के लिए। तो इस तरीके से ना आप इन शॉर्टकट का वर्ड में जरूरत पड़ने पर इन्हें अपना आसानी से यूज कर सकते हैं।